जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मेरे साथ कंदील साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कुछ ही हमारे कि क्या करते हैं, ये हमने नहीं बताना। कंदील साहब ने, इनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अकाउंट इन्होंने खोल लिया, फ्रेश हैं। और आज हमने डिस्कस किया कि हमने आगे कैसे चलना है, स्टार्ट में कैसे चलना है। चंद बातें जो कंदील साहब के साथ हमने डिस्कस की, उसमें सबसे पहले एक शेयर कंदील साहब को एनालाइज करना मैंने बताया। मैंने इनको कहा कि कभी मैं भी वीडियो बनाकर डालूं तो मेरी वीडियो बनाने से भी नई शेयर लेना। शेयर की हमेशा वैल्यूएशन निकालनी है, देखना है कि वो कहाँ खड़ा हम्म। है, उसकी बैलेंस शीट पे कहाँ खड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे कहाँ खड़ा है, डिविडेंड यील्ड पे कहाँ खड़ा है, फाइनेंशियल रेशियोज पे कहाँ खड़ा है, स्टेबिलिटी पे कहाँ खड़ा है, प्रॉफिट कितना कंसिस्टेंट बेसिस पे कमा सकता है, नहीं कमा सकता। कंदील साहब, हमने हर चीज को हम्म। कैलकुलेट किया। जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दो मशहूर शेयर जो इस वक्त हर, मैं आपको बताता हूँ ये 10 स्टॉक, मैं आपको बताता हूँ ये 5 स्टॉक जो यूट्यूबर आपको कह रहे हैं। उसके बाद उन दो, इन्होंने हम्म। मुझसे सवाल पूछा कि सर ये आप क्यों नहीं मुझे रिकमेंड कर रहे स्टार्ट करने के लिए। ए शेयर आप, जी हमने जी कैलकुलेट जी। किया अच्छा है, बी और सी नहीं कर रहे। फिर बी और सी की हमने वैल्यूएशन की दोनों ने, हम्म। ठीक है ना। और उस वैल्यूएशन के बाद जी दोनों जी। एक्सीलेंट कंपनी हैं। चले उनमें से एक फेवरेट आपकी मारी मारी एनर्जीज, एक का नाम बता देता हूं, मैं नाम नहीं बताता। वो आप लोगों की सबकी बड़ी फेवरेट कंपनी है, मेरी भी वो फेवरेट कंपनी है। सिर्फ थोड़ी सी महंगी है। हम्म। या तो उसकी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ गई, मैं उस पर नजर जमाए बैठा हूं। लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि आप मारी के खिलाफ, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मुझे मौका मिले, कहीं से उसकी अर्निंग मुझे नजर आए। मुझे जिस दिन नोटिस में किसी जगह पे आप लोग बैठ के इंतजार करेंगे, टायर्ड अनलोडिंग करके 900 की 650, 625, 600 पे बेच जाएंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। सस्ती भी लूंगा, और उसके बाद वो, उसको स्पीड भी लगेगी। वो स्पीड इसलिए लगेगी कि मैं पंप एंड डंप नहीं करता, मैं उसका उल्ट करता हूं। मैं इंतजार करता हूं कि कंपनी की जी जी। प्रॉफिटेबिलिटी, दो ही तरीके से उसकी प्राइस बढ़नी चाहिए। या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है ना, या उसके शेयर की प्राइस गिर जाए। जी जी सर। यानी कि एक फेयर जी जी। वैल्यू। इनसे मैंने एक सवाल पूछा कि भाई आप कौन सी बाइक पसंद करते हैं। इन्होंने कहा जी मैं 125, मुझे बड़ा मजा आता है, मैंने 3 लाख रुपए की 125 एक नई खरीदी है और मुझे बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं उसे। तो मैंने कहा अगर मैं आपको 250 सीसी बाइक जो है, ये हम हाइपोथेटिकल बात कह रहे हैं, मुझे बाइक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं पहले कोई, अगर ये समझे मैं गलत भी बात करूं तो, अगर मैं 2 लाख रुपए की आपको 250 सीसी बाइक ले दूं जो कि सारी ऑथेंटिकेटेड हो, तो आप दोनों में से कौन सी लेंगे। ये कहते हैं 2 लाख वाली। मैं कहता हूँ यही स्टॉक मार्केट है। क्या उससे 125 खराब हो जाएगी? क्या उससे 125 गलत? आप समझे हम्म। कि आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाए हैं, नई के तो चले लेदर रेट है। दोनों गाड़ियां टोयोटा की ही हैं, एक ही मॉडल है। एक जी। आपको अच्छी, मालिक बाहर जा रहा है जो लिखा होता है, आपने पाक व्हील से या जो भी कोई आपका एनालिसिस करने वाला है, आपने उसकी रिपोर्ट बना ली, गाड़ी ओके है। हम्म। एक गाड़ी आपको मिल रही है 3 लाख में, दूसरी गाड़ी आपको मिल रही है 2 लाख में, तो आप कौन सी लेंगे? उसको 30 और 20 कर लें, जिन्हें गाड़ी हम्म। के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप कौन सी लेंगे भाई, 20 वाली जी। या 30 वाली? जी। गाड़ियां दोनों 20 अच्छी वाली हैं। लूंगा सर। ये स्टॉक जी मार्केट है। सर। मैं अक्सर लोगों को ये बात हम्म। समझाता हूं कि बाइंग अ स्टॉक इज जस्ट लाइक बाइंग अ सेकेंड हैंड कार। अगर उसकी जी प्रॉफिटेबिलिटी सर। है। अब लोग क्या करते हैं, हम्म। लोग लेते हैं मार्केट नॉइज के ऊपर चीज खरीद लेते हैं। जब आप मार्केट जी सर। नॉइज पर कोई चीज खरीदते हैं ना, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी कोई चीज नहीं, फायदा होता उसका। आपने कभी भी जी चीज सर। जो है वो उसके ऊपर नॉइज पर नहीं खरीदनी। हम्म। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? जी जी सर। जब भी चीज खरीदनी है, किस चीज पे खरीदनी है? एनालिसिस के बेस पे और उसके जो
क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है तो आपने वो बाय करनी है। अगर आपको ऊपर तभी वो जाएगी ना अगर आप मार्केट से कम पे लेंगे। अगर आपने, अब मैं समझता हूँ कि अगर नई गाड़ी जो है वो 50 लाख की आ रही है और आपने सेकंड हैंड जो है 10 साल पुरानी जो है वो 35 लाख की ले ली है या 38 लाख की ले ली है, तो जी आपने सर। फायदे का सौदा किया है कि घाटे का सौदा किया है? सही बात। इसका मुझे जवाब दें आप। घाटे का सौदा किया सर। यही यही झगड़ा है, यहीं से हम्म। मार पड़ती है। और जब जी आप सर। लोग का नुकसान होता है फिर आप मार्केट को हम्म। गालियां देते हैं। जी सर। फॉलो कर रहे हैं बात मेरी? जी जी सर। आज सबसे बड़ा लेसन हमने क्या लर्न किया है, बताएं मुझे। ये आपसे आज का पढ़वाया हमारा भी जो। था मैंने कंदील साहब। वंडरफुल कंपनीज जी बिकम जी सर। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स विद व्हेन द पीपल ओवरपे फॉर देम। जी ठीक सर। है ना? अब जी जी। देखें, ये मैं आपको स्टॉक मार्केट का भी बता रहा था कि ये जो 6 साल थे, जी 2017 से सर। लेकर 2022 तक, ये एक्सीलेंट साल थे अकोमुलेट करने के लिए। अब जी आप अगर सर। महंगे में अच्छी कंपनी ले लेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। ऐसे ही है सर। ठीक है? ये जो, अब वही आपके वाले सवाल वाली बात कहता हूं कि अगर हमारी जिस बंदे ने जी सर। 900 पे लिया है तो जी सर। उसको 1.5 साल गुजर गया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ। जी सर। उसके बाद एक फौजी फूड और नेस्ले, एक 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 जो है वो अपने आप को कहलवाते हैं तो भाई साहब वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन वो वॉरेन बफेट ऑफ लंडा बता रहे हैं कि फौजी फूड्स की हम्म। आपने खुद बैलेंस शीट देखी? जी जी सर। तो वो तो फौजी फूड जो है तो नेस्ले बन जाना था फ्यूचर का। बन जाएगा? सही बात। आप तो नए आदमी हैं, आपको लगता है बन जाएगा? नहीं सर, कभी भी नहीं बने। 16 अरब रुपए का जिस कंपनी में लॉस खड़ा हो, 25 अरब जी उसका सर। पेड अप कैपिटल हो, थोड़ा सा लॉस उसका निकला है, लेटेस्ट हमने क्वार्टरली रिपोर्ट में लेटेस्ट फिगर्स इनके सामने हम्म। कैलकुलेट किए हैं, जी लेटेस्ट। सर। ठीक है? ये इससे थोड़ा सा उसमें जी फर्क जी। आया है, लेकिन स्टिल जो लॉस है हम्म। वो मेरा ख्याल है कोई 15 अरब और 22-25 करोड़ के करीब है, लेटेस्ट वाली जो है उसकी बैलेंस शीट। तो ये मेरे जी ख्याल में तो ये अंधे को भी नजर आता है। जी सर। तो फिर आपके ख्याल में कोई साहब क्यों ये वीडियो बनाएंगे कि ये नेस्ले बन जाएगा? या तो उन्हें काम नहीं आता, जी सर। ऐसे ही। या वो पंप एंड डंप कर रहे हैं। जी सर। आप मुझे बताएं, कंदील कोई क्यों रिकमेंड करेगा अगर उसका जाती मुफाद नहीं है और वो जी नहीं सर। चाहता कि आप लोग वो वीडियो देखकर खरीद लें, हम्म। तो वो क्यों वीडियो बनाएगा? ये मुझे सवाल है मेरा, ये अब आप कॉमन सेंस का सवाल आप जवाब दें। यू आर नॉट एक्सपर्ट बट आई थिंक यू आर नाउ वाइज इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस सर। हाँ बताइए। सर अभी जो इस तरह की वीडियो बना रहा है या जो इस तरह की पोस्ट कर रहा है वीडियो बना के, जहरी बात है उसका कोई ना कोई तो इसके साथ उसको रेफरेंस होगा या पैसे कोई ना मिलते कोई तो हैं। लिंक देखिए, होगा। आपने अभी ये देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, जी सर। दुनिया की, अमेरिका की। अमेरिका साहब फादर अंकल सैम, जिन्हें पूरा पाकिस्तान सलूट जी। करता है, जिनके पीछे पागल हो जाते हैं वीजा खुल जाए आज तो लोग पागल हो जाएंगे। हम्म। ठीक है ना? जाके खड़े हो जाएंगे जी अमेरिका जाना है। अमेरिका में जी जी। ये $75 बिलियन शेयर फ्रॉड कर रहा है इलॉन मस्क। हम्म, सही। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, इसकी किसी हिसाब से ये वैल्यूएशन नहीं बनती। तमाम तर हम्म। फंड मैनेजर, तमाम तर ईटीएफ्स, वो उन्होंने अपने कानून चेंज कर दिए हैं इसको पैसा देने के लिए। सही सर। अब ये पैसा ले क्यों कर, रेज क्यों कर रहा है? ये पैसा रेज इसलिए हम्म। कर रहा है कि यहां तक कर्जे में डूब गई है कंपनी। अब जो सही। अमेरिकन है, एक ऑर्डिनरी अमेरिकन है, एक आम अमेरिकन है, ठीक है, हम्म। आम जी जी। अमेरिकन इसको नुकसान को पूरा करेगा। सही बात। उसकी पेंशन के फंड में से पैसे इलोन मस्क साहब को जाएंगे। तो क्या ऐसे ही अपना कर्जा उतारेंगे और जो बहुत सारे तजर्बात हैं उनको पूरा करेंगे।
पूरा अब करा फंड हुआ है, मैनेजर सही। जो है वो साथ मिले हुए हैं, जो अमेरिका के ताकतवर तरीन लोग हैं वो साथ मिले हुए जी हैं। जी सर। और वो आम हम्म। आदमी का पैसा, ये तभी पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं ना जी, ये जितने भी फंडों को प्रमोट करने वाले हैं, भाई म्यूचुअल फंड में जी जी। एक बात याद रखो, ETF में सेठ का नौकर है वो बंदा। किसी ना सही। किसी सेठ का मुलाजम है, जो AMC कंपनी चल रही है वो सेठ से तनख्वाह लेता है। क्या वो ताकतवर हल्के को जी सर। उनकी उनकी फेवर में काम करेगा या आपकी फेवर में काम करेगा? सही। एक मशहूर कहावत है, इलेक्शन में अमीरों से समझौते और गरीबों से वादे किए जाते हैं। ठीक है ना? एक डायलॉग ऐसे है, ही है मेरी सर। मेरी मुझे मूवी का बड़ा पसंद है वो। वो द फाउंडर हम्म। फिल्म का नाम है, मैकडोनल्ड का, जो रे क्रॉक पे फिल्म बनी हुई है। वो उसे कहता है, बट वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू। सही। वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड हार्ट्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मुआहदे और दिल तोड़े जाते हैं और हम्म। हमेशा ताकतवर उन्हें तोड़ देता है। सही। एक आम जो अमरीकी है, उसकी पेंशन फंड जो है उसमें से पैसा एलन मस्क को दिया जा रहा है ताकि वो बेल आउट करके अपने कर्जे उतार ले। सही। और धड़ाधड़, ये पहली बार अमेरिका के कवानीन चेंज किए गए हैं। 30 डेज था या हम्म। 3 मंथ था। ये रूल था कि S&P 500 तब तक उस कंपनी में पैसा नहीं डालती थी जिसको इतना टाइम ना हो जाए। स्पेसएक्स लॉस में सही। है। अब यही जो, जैसे मैंने आपको 1 to 5 वाली बात है ना, प्लेंटर उससे कहीं बेहतर इन्वेस्टमेंट है, गूगल उससे कहीं बेहतर इन्वेस्टमेंट है। मुनाफे की शरह उनकी सही। बेहतरीन मुनाफे कमा रही हैं। जी सर। लेकिन इस वक्त ताकतवर हलकों को ये सूट करता है कि लोग स्पेसएक्स में पैसा लगाएं, तो आम आदमी की जेब कटी जा रही है। बेवकूफ हमेशा आम आदमी हम्म। बनता है। तो ये जी बंदा सर। जो अपने आप को, और ये एक नहीं है अब, अभी मैं उस दिन देख रहा था तो एक बंदे ने 2 रीलें डाली हुई थी। एक रील में उसने कहा जी मैंने 57% आपको महीने में कमा देना था, मैंने 27% कमा देना था। अब वो क्या करते हैं, वो जो शेयर है उसको पकड़ते हैं, बैक एंड पे जाके एक रिकॉर्डिंग थोड़ी सी माठी सी डाल के उसको अपनी रिकॉर्डिंग बना के डाल देते हैं। या हर कंपनी कही जाती है, खरीद लो सही। खरीद लो खरीद लो। अब 100 कंपनियों में से दो तो हम्म। चढ़ेंगी। जी सर। बात समझ रहे हो ना? वो जैसे, अब वो था जी चाचा जी। क्रिप्टो, दो तो चढ़ेंगी सौ जी में से। जी सर। वो जो दो चढ़ेंगी उसकी फिल्म का टुकड़ा काट के लगा दिया। तो जो हम्म। 98 मर गए वो किधर गए? जी सर। ये मैं पहले भी आपको सही है। स्कीम बता चुका हूं, इस स्कीम को समझे। ये अपने आप को रेडी के नीचे वो बचा बढ़ा के फिट ऑफ पाकिस्तान, भाई ये तो फ्रॉडिया ऑफ पाकिस्तान निकालना चाहिए नीचे बात। आपको मैं इंडिया की बात बता देता सही। हूँ। जैसे फ्रेडी ने एक एक नाम है, बर्नी मेडॉफ। बर्नी हम्म। मेडॉफ। मैडो। इसको आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। आप कहते हैं मैं अभी आपको कर जी देता सर। हूँ बात करते हुए। अमेरिका की सबसे जी। बड़ी फ्रॉड, और ये नेस्डेक का हेड भी रहा हुआ है। सही। ठीक है, तो इसको आप बंदे को वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहें, इस बंदे हम्म। को आप बर्नी मैडॉफ कहें, इस बंदे को सही। आप ये लें। आपको मैं इसकी तस्वीर ही दिखा देता हूं ताकि आपको इसकी कहानी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, नाम आप नोट कर लें। वीडियो में आ जाएगा, बर्नी मैडॉफ, BERNIE मैडो। मैडॉफ। इसमें फिल्म भी जी बनी हुई सर। है। ठीक है, हम्म। इसने आज तक का पोंजी स्कीम का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। सही। और सबसे लंबे ड्यूरेशन तक ये फ्रॉड बरकरार रहा है। ये देख, ये पढ़े वाह। बर्नी मैडोव की जो बायोग्राफी ऑफ जी सर। पोंजी स्कीम है, और ये किन हम्म। पोजीशनों पे रहा है। सही। नेस्डेक का ये चेयरमैन रहा है। बर्नी मैडोव कैलिफोर्निया वाज एन अमेरिकन हेज फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेस्डेक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स, हम्म। ऑटोमेटेड कोटेशन इन स्टॉक मार्केट। हम्म। सही। ठीक है, तो आप ये ना समझिए उसकी हिरासत के, जी। ये वीडियो है और ये सारी चीजें हैं। बर्नी मैडॉफ, ये आज आप लोगों को कहता हूं, इस आदमी को बर्नी मैडॉफ से रिलेट करें, या वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो है उससे आप रिलेट करें। दीज आर क्रिमिनल्स। ये जो लोग काम कर रहे हैं, आपको जो वैल्यूएशन दे जी। रहे हैं, ये हम्म। आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये जॉर्डन बेलफोर्ट है, ये वुल्फ ऑफ वॉल सही। स्ट्रीट एक्चुअली में बंदा है, जेल काट के आया है। सही। इसकी आप
देखिए ये काम कर रहे हैं, ये नाम इस्तेमाल के जो पाकिस्तान के फॉरेन बफ्ते और बफ्तियां हैं ना, आप लोग हम्म। गवारों का मोल क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आती। जॉर्डन बेलफोर्ड, बर्नी मेडोफ, इनको इनको आप लोग फॉलो करें, आपको हकीकत का पता चले। मीठी मीठी शक्लें जी बना के और लोगों को ट्रैप करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, वीडियोस बना के कि लोग खरीदें। एवरेज 23% ड्रॉप आता है सही। 2 से 3 हफ्ते में जो ये वीडियो निकालते हैं। और इसके बावजूद भी अगर लोगों का सही। दिमाग इतना ही खराब है, इतने ही पागल इनके पीछे हुए हुए हैं, तो वीडियो जिस दिन आया करें एक शेयर खरीद लिया करें, डेट डाल के वीडियो की भी और शेयर की भी, और 3 महीने बाद खुद ही देख लेंगे क्या हम्म। अंजाम हुआ उसका। पाकिस्तान में सही। पहल पहल आप देख लीजिए, आपको मैंने फौजी फूड बता दिया है, इमेज रीट आपको बता दिया जी। है, वो गनी डेरीज जी सर। आपको बता दिया है। जब जितने जी हथ सर। पान के भाईजान उथे वारदात लगेगी। सही। 300 की पी पे आपको शेयर दिखाया, 300 की पी पे देखा आपने प्राइस टू अर्निंग। जी जी सर देख। 300 की पी का मतलब जी है सर। कि 300 साल लगेंगे उस कंपनी को प्रॉफिट में आने में। 300 साल। जी। ये उससे जी स्पेसएक्स सर। से भी महंगा है, वो स्पेसएक्स 83 -83 -84 की बी के ऊपर है स्पेसएक्स जो है। हम्म। जी स्पेसएक्स से सर। भी महंगा है वो शेयर जो आपको बताया, जिसपे वीडियो बनी है कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो भाईजान ये ठीक आप शेयर लोगों वाली को जी। मैं बता चुका हूँ, कुछ फिल्में देखें, एक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखें, एक स्कैम 1992 देखें, एक बाजार देखें, सैफ जी। अली खान की फिल्म, जिसमें इन लोगों, ये वो लोग हैं जो ये वीडियोस बना रहे हैं। और हम्म। इन वो लोग बल्कि इनके आगे नहीं, वो इनके पीछे हैं। इनको कुछ हिस्सा मिल जी जाता है, सर। कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है लोगों को बर्बाद करने का। और ये अपनी बोटी के लिए जी सर। दूसरे का बकरा ज़िबा करने वाले लोग हैं। इनसे जी सर। बच के रहें, वरना नुकसान आप लोगों का होगा। एंड पे सर अपना जी आप सर। पीटेंगे, बच्चे आपके सफर करेंगे। कोई आपकी आंखें खुली सही। हैं आज कंदील को, इस सेशन से कोई फायदा हुआ है, या पहले भी जो थी वो भी बंद हो गई हैं? जी। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं बहुत फायदा हुआ है, मोटिवेट हुआ हूँ इंशाल्लाह। जिस तरह आपने बताया उसी जो रूल्स रेगुलेशन आपने बताए हैं उनको फॉलो करके इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान जो है उसी को लेके चलेंगे। आपको आंखों के सामने कैलकुलेशन करके बताइए ना। जी जी सर। आप में से किसी ने हमसे सीखना हो, हमसे रब्ता करना हो, गूगल पे जाएं, जवाद हफीज लिखें, और ये हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। 3 4 5 सर। सेकंड के अंदर ये, इसमें हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल है, क्लिक करेंगे वीडियोस, ये टेस्टिमोनियल की, और यहाँ से डायरेक्ट आप हमें अप्रोच करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। ये टेस्टिमोनियल जी जरूर सर। जिन लोगों ने देखने, कम से कम इस प्रोग्राम की डिटेल देख लें, आपको पता चले कि हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल फ्री है, 2 2 3 3 मिनट की वीडियोस हैं, लेकिन ये 2 घंटे के करीब है, काफी सारी वीडियोस हैं। तो इनको देखें, जी सर। अपना बहुत ख्याल रखें, और किसी भी बंदे से फ्रॉड में मत आए। देखें, मुझे जी सर। कई लोग मुझे इक्का दुक्का लोगों ने कहा कि सर आपके नीचे नेगेटिव कमेंट फिर क्यों आ जाते हैं। मैंने कहा, एक आदमी जो प्रॉपर्टी हम्म। डीलरों से फटा ले रहा है, एक आदमी जो मार्केट के हर चोर से फटा ले रहा है, जो हर 2 नंबर ब्रोकर के जी खिलाफ सर। बोल रहा है, जो ये वीडियो कंपनी है जी इसको सर। एक्सपोज कर रहा है, उसके ये सब मिलकर दुश्मन जी नहीं जी होंगे सर। तो किसके होंगे? जी सर। आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक जिंदा हूं हम्म। मैं एक्सपोज करता रहूंगा इन लोगों को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता को मेरे जी पास जी। आ रहा है आए, नहीं आ रहा ना, अल्लाह का शुक्र है। आपको काफी इंतजार करना पड़ा था मुझसे लेने में। जी जी सर, तकरीबन मेरे 4 दिन साहब वेट बता करना रहा था, पड़ा है सर। वो उसको मैं वजाहत कर दूं, मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरे मेरे पास जो है काम नहीं है। मेरे पास इतना काम है कि सोच है आपकी, और इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं। जी जी सर। अभी भी बुध जुमेरात तक कोई स्लॉट खाली नहीं है। वो ये होता है कि जी जी पांच सर। छह बंदे सिर्फ मेरी मीटिंग्स अरेंज कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं जो खाली स्लॉट होती हैं। लेकिन मैंने अपने साथ एक वादा किया जी हुआ जी। है कि मैंने क्वालिटी का काम करना है। मैं जब किसी को मैंने सेशन देना है तो पूरी ताकत से देना है। मैं घंटा जी उससे जी। पहले भी फ्री हूँगा, घंटा उसके बाद भी फ्री हूँगा, ताकि उसके सवालों के जवाब दे सकूं और उसमें वैल्यू डाल सकूं। जी जी। ये नहीं है कि भाई पकड़ते सही जाओ सर। ठप्पा, फैक्ट्री की तरह ठप्पे लगाते जाओ गेंद पे। तो हमारे सारे सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हाई जी जी क्वालिटी सर। के होती हैं, और लोगों को हम गाइड करते हैं, उनमें वैल्यू डालते हैं। हम्म।
आज उतना शायद जी आप इस सेशन के बाद कमाएं या सही। ना कमाएं, उस पर तो डिबेट हो सकती है। मुझे पक्का पता है आप किसी नौसरबाज के हाथों नहीं जी सर। फंसेंगे। अब आप किसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो सर। कंपनी के हाथों नहीं और यही मेरी वर्कशॉप में जितने लोग आते हैं ना, वो भले जी जी सर। 1% ज्यादा कमाएं या कम कमाएं, वो एक वो अल्हम्दुलिल्लाह लूज जी नहीं जी सर। करते, और दूसरा वो फ्रॉड कंपनियों के जी। काबू में नहीं आते। अच्छा। जी सर। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल जी सर। रखें, दुआओं में याद रखें। ओके सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी सर, ठीक है अल्लाह भाई, हाफिज। खुदा हाफिज मेरा भाई, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला